हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो गाइज, ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप सबके कमेंट आ रहे हैं यार कि नेक्स्ट 2023 नीट एंट्रेंस के लिए हमारी क्या प्लानिंग है। यू डोंट वरी गाइज, सो हम एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा 2023 के लिए, टू बी वेरी सून, है ना, टू बी वेरी सून, तो उसका एग्जीक्यूशन हम करने वाले हैं। सो आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है फिजिक्स की इस क्लास का। ओके, एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है, इसकी पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं, ठीक है? सो ये आप माइंड में रखिए बस, है ना। जो बच्चे हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बट जो बच्चे बाहर से आउट ऑफ हिमाचल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ कनेक्ट है, आपके लिए भी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आ रहे हैं। आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस हम देने वाले हैं और आप काफी उसका बेनिफिट ले सकते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, सो ये थी जरूरी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, ठीक है? आज बात करने वाले हैं यार अपने नीट के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर की, फिजिक्स के। वैसे तो उसके एनालिसिस ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे कैसे आप क्या कर सकते थे, हमारा कितना कंटेंट किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है? बट आज हम जो बात करने वाले हैं ना, क्योंकि ये गलती ना आगे नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई इसको समझना बहुत जरूरी है ना। चलो एग्जाम हो गया, जिसका जैसा भी हुआ बढ़िया है ना, ऑल दी वेरी बेस्ट। बट ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, अपनी कमियों से सीखना बहुत जरूरी होता है और आगे की प्लानिंग उसी तरीके से करना होता है, माइंड मेकअप अभी से कर लेना होता है ना। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि फिजिक्स में +1 +2 फिजिक्स के किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो आपको टॉप 12 चैप्टर्स के नाम दिए थे, जो वहां पे मार्क्स मैंने लिखे थे कि इतने इतने क्वेश्चंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, क्या वैसा हुआ है? ठीक है, सबसे पहले आप देख लो, ये वो पोस्ट थी, सारे इसमें जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप देखो, उसके बाद मैं एनालिसिस करता हूँ जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो मैंने लिखाया था, जो मैंने बोला था, क्या उतना हुआ है, क्या वैसा हुआ है, क्या उतने क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, एनालिसिस करते हैं चैप्टर वाइज बढ़िया तरीके से, ठीक है? सबसे देख लिया होगा आपने। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, और 12th फिजिक्स को मैं सबसे पहले कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया था कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे भी गए हैं। कितने पूछे गए देख लो। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, यहां से पूरे 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस, ठीक है? आप जाके चेक करें, 30 क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए। +1 फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट बता रहा हूं मैं, टोटल। अब सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करता हूं, जो मैंने पोस्ट आपको किया था, जो मैंने बताया था टॉप 12 चैप्टर्स के नाम, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ठीक है? यहां से जो टोटल क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 5 क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 5 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से एक कैपेसिटर से भी आया, और मैंने आपको लिखा था उसमें कि कैपेसिटर से 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, मतलब 4 प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, 1 कैपेसिटर है। मतलब आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 4 + 1, ठीक है? और वही मैंने बोला था कि 3 से 5 क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली, और यहां से आए हैं भाई, और सारे इजी कैटेगरी के थे, आप ध्यान से कर सकते थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने 3 से 5 बोला था, और यहाँ पे क्वेश्चन मैं देखने को मेरे को मिल रहे हैं 4 क्वेश्चन इससे आए हैं। तो बिल्कुल भी कुछ भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हुई है, जो आपको बताया गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिन बच्चों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्लानिंग के साथ फोकस किया होगा। सेमीकंडक्टर से मैंने आपको बोला था भाई 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, और इस साल भी सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चंस थे। आप उनको इंस्टेंट नहीं पहचान पाए, पर 3 क्वेश्चंस थे, दोबारा जाके देखो, 3 क्वेश्चंस थे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, मिल जाएंगे। मैग्नेटिज्म से लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे पूरे चैप्टर से, EMI मैग्नेटिज्म मैटर वाला पूरा चैप्टर अगर मैं मिला लूं लास्ट ईयर। इस बार 4 क्वेश्चंस है यहाँ से, इस बार यहाँ से 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और मैंने इसको इसलिए कंसिडर नहीं किया था क्योंकि इससे टफ क्वेश्चंस आए थे, बट इस बार जो क्वेश्चन आए वो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आए हैं, इससे सबसे ज्यादा इजी से आए हैं, ठीक है? इसी से आए हैं, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स मैंने आपको बताया था 3 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और 5 के 5 यहाँ पे आपको इजी होंगे, ठीक है? 5 के 5 आपको यहाँ पे इजी मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स से, जो भी क्वेश्चन आया था, ठीक है? एक पे तो आपको बोनस मिलने वाला है, फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन वाले पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑप्टिक्स की बात करते हैं सर। ऑप्टिक्स में हो 3, एक वेव ऑप्टिक्स से है, 4 रे ऑप्टिक्स से है, यानी टोटल 5 क्वेश्चन है, 4 + 1। ये रे ऑप्टिक्स और ये वेव ऑप्टिक्स, और सब के सब इजी है, इसमें कोई भी टिपिकल नहीं है। इसमें तो इस बार ऑप्टिक्स में कुछ भी टिपिकल नहीं था, ठीक है ना। EMI AC, EMI से 1 क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया था कि एक ही आ सकता है। AC से मैंने 1 to 2 बोला था, तो इससे 2 क्वेश्चंस आए हैं, 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। EM वेव से एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 क्वेश्चन।
आप समझ सकते हैं। तो आप देख लो, बिल्कुल वैसा ही है। एक बार और मैं आपको अपना कम्युनिटी पोस्ट वो दिखा देता हूं, आप देखो और इनको मैच कराओ, ठीक है। ये एनालिसिस ना बहुत जरूरी होती है आगे की प्लानिंग के लिए, है ना, कि आपने ना पहले माइंड के मेकअप बना के रखना है और देखना है कि यार जो चीजें बताई जाती है ना बहुत एक्सपीरियंस के साथ और बहुत सोच समझ के बताई जाती हैं। जो ट्रेंडिंग में होती है, एग्जामिनेशन कहां पे ज्यादा फोकस कर लेता है, ठीक है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं +1 फिजिक्स की। ओके गाइस, सो यूनिट एंड डायमेंशन से मैंने बोला था भाई यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे, इस बार 4 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन प्योर डायमेंशन है, 3 क्वेश्चन प्योर डायमेंशन है। आप उनको पहचानो, जाओ ढूंढो, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था वो था आपका सिग्निफिकेंट फिगर, इसी चैप्टर में यूनिट में ही आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर आप मान सकते हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट, है ना। एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था आपका सिग्निफिकेंट फिगर वाला, है ना। तो टोटल 4 क्वेश्चंस, आप 3 तो प्योर डायमेंशन के थे ना, 3 किए जा सकते थे। यार क्या बात कर रहे हो आप, 3 किए जा सकते थे। सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन आया, रोटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, रोटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक इजी, सेंटर ऑफ मास का वैसे क्वेश्चन आता है जैसे लास्ट से लास्ट ईयर पूछे जा रहे थे, बिल्कुल सिमिलरली। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन थे, इस बार 3 क्वेश्चन है। इस बार 3 क्वेश्चन थे बॉस, ये देख लूं मैं इसमें प्रॉपर्टीज, यस 3 क्वेश्चन पूछे गए आपसे। काइनेमेटिक्स से अगर बात करूं, मैंने इसको कंसिडर नहीं किया था क्योंकि मान के चल रहा था ये स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं तो ये सब आप पढ़ के जाते हो यार, ऑब्वियसली हम इसको कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स की अच्छी बात ये रही कि 3 प्रॉब्लम्स पूछी गई 1 और 2D को मिला के, 1D और 2D को मिला के। इससे बस ये मैंने आपको बोला था 3 से 4 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन केटीजी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से केवल इस बार 2 ही क्वेश्चन आए। यहां पे मैं क्वेश्चन पीछे हट गया हूं, ठीक है, मतलब इस पे उसने कम क्वेश्चन इस बार बनाए हैं। ग्रेविटेशन से मैंने आपको बोला था 1 to 2 आएंगे, तो 1 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से पूछा गया है। ऑसिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, वेव से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क पावर एनर्जी में एक्सप्लोजन के कॉन्सेप्ट से, वो तो मैंने वी फंडा शॉर्ट ट्रिक में बताया था, 1 क्वेश्चन पूछा गया, और एनालम से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया। आप देख लो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, बिल्कुल यही सिनेरियो है और सब कुछ आपके सामने। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरा एनालिसिस है बॉस। अब आप खुद सोचो यार, चैप्टर वाइज एनालिसिस मैं आपके लिए कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर वाइज एनालिसिस है। +1 में किससे कितने आए हैं, इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि पढ़ाई करने के साथ साथ ये चीज बहुत जरूरी होती है यार। जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके आसपास की चीजों को समझना, उसके रिलेटेड सारी चीजों को समझना, किस पे ज्यादा फोकस होता है, किसको कम होता है, ये बहुत जरूरी होता है। वही हमारी स्कोर करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं। बस हम क्या करते हैं, यूनिक डायरेक्शन में पढ़ाई करते रहते हैं, वो भी जरूरी है, बट वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब उसको आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं हाई स्कोर करने के लिए, उनको भी समझना जरूरी है। तो मेरे को लगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, ये एनालिसिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप प्रिपेयर कर सके अपने माइंड को और कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में एंटर कर सके कि हाँ यहां से ज्यादा फोकस हो रहा है। आप देख सकते हो +2 फिजिक्स 30 क्वेश्चन, टोटल 50 की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और यही सिनेरियो बना रहता है हमारे एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आप समझ गए होंगे ये गणित क्या है, इसकी ये जो रीजनिंग यहाँ पे हमने डिस्कस करी है, और मिलेंगे नेक्स्ट। और जैसे कि मैंने आपको बोला, हम बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस इस बार मिलेगा, क्योंकि इस बार हम फुल फ्लैश में आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आए यार अभी ज्यादा काम हमने नहीं किया है, बट चूंकि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट आप इसको बहुत प्यार दे रहे हो, और आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है। तो यही जरूरी होता है, यही जरूरी होता है, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपकी हेल्प किस तरीके से कर पाए, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो रिस्पॉन्स आपका ही होता है, आप ही दोगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एक नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। ओके, सो तब तक यार आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, बढ़िया तरीके से माइंड मेकअप कर लो, और आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। यार जो मेहनत करता रहता है ना, जो लगा रहता है, अपने आप को पहचान लेता है, वो कभी हार नहीं सकता बॉस, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं उसकी मंजिल जरूर मिलेगी। थोड़ी लेट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस होता है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होता, हमारे हाथ में जस्ट मेहनत करना होता है, प्रॉपर बेहतरीन तरीके से गलतियों से सीखते हुए मेहनत करना, नॉट ओनली मेहनत करना, ठीक है, यही होता है। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।